अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभानअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने उलमा के दरमियान आप हजरात के रूबरू कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर आया करीमा और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान हदीस मुस्तफ़ा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इससे पहले कि मैं सिलसिला मारूज़ात आगे बढ़ाऊँ मुनासिब नहीं, बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि इन उलमाए रब्बानियीन की मौजूदगी में सबसे पहले हम और आप उस रब की बारगाह में हम्द पेश करें, उस रब की तारीफ करें कि जिस रब ने हम सब को तख्लीक फरमाया, सारी कायनात को वजूद बख्शा। तारीफ उस खुदा की कि जिसने हम कुछ ना थे तो हमें इंसान बनाया। शुक्र उस परवरदिगार का कि इंसान बनाकर भी और फजल फरमाकर हमें मुसलमान बनाया। और ज़्यादा उसका शुक्र करें कि मुसलमान बनाकर भी उसने हमें अपने महबूब आखिरी नबी का उम्मती और ग़ुलाम बनाया। बेशक। सुभान अल्लाह। और उम्मती बनाकर भी एक एहसान और कि हमें अहले सुन्नत वल जमाअत बनाया। और तारीफ उस नबी की कि जिसके सदक़े में अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ अता फरमाया। आइए मेरी तरफ देखें, इधर देखें। गुफ्तगू से कब्ल सब लोग मिलकर जरा बुलंद आवाज कलमा शरीफ पढ़ के सुनाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, मिसकॉल ना मारिए। मैंने आपसे कहा, उलमा से नहीं कहा। ये मेरे सब बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे कहा है, बड़ी सुस्ती से आपने कलमा शरीफ का विर्द किया।
अगर मैं आपसे कोई ऐसी चीज पढ़वाता तो आप कह सकते थे मौलाना याद नहीं है, कह सकते थे कि सूरह फातिहा याद नहीं, तशाहुद याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं, या कुरान की दीगर सूरतों में से हमें कोई सूरत याद नहीं। मगर इसके बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि मौलाना हमें याद नहीं है, या कह सकते हो? बोलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 6-7 साल के बच्चों से लेके और 70-80 साल तक के बुजुर्ग मजमे में मौजूद हैं। तो इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है ये कहने की कि मौलाना हमारे याद नहीं है, क्योंकि मुसलमान बनता ही जब इसको पढ़ लेता और इस पर मान लेता है, जबान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। तो इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ें आगे पीछे सब मिलके मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ें, जरा ललकार कर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं बिल्कुल भी तकरीर ना करूं ना, तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, जैसा कि हदीस पाक में मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद है, सरकार फरमाते हैं अगर कोई बंदा दिन में 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले मगर नियत अच्छी हो। कैसी हो नियत? हाँ, रियाकारी ना हो, बनावट का कोई शायबा दिल में ना हो, उसके तखय्युलात, तसव्वुरात, नजरियात उसके बिल्कुल पाकीज़ा हों। ऐसा ना हो जैसे कि लोग मार्केटों में देखे होंगे, सौदा भी खरीद रहे हैं और तस्बीह पीछे गिर रही है। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, वो तसन्नो वाले हैं, रियाकार हैं, है ना। बिल्कुल दिल साफ सुथरा हो, नियत खालिस हो, अल्लाह की रजा के लिए। नबी फरमाते हैं जो 3 मरतबा दिन में कलमा पढ़ता है बंदा, अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है और मलाइका से फरमाता है फरिश्तों देख रहे हो ना, इस बंदे ने मुझे अभी देखा नहीं है, मेरी वहदानियत का ऐलान कर रहा है, मेरी तौहीद का प्रचार कर रहा है। कहा मौला फिर? बोले तुम सब गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से खुश हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात सादी लग रही है ना आपको? खुश हो जाता है अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले से और फरिश्तों से कहता है फरिश्तों जिस बंदे ने मेरा 3 मरतबा तौहीद का ऐलान किया, मेरे महबूब की रिसालत का ऐलान किया है ना, मैं इस बंदे से इतना खुश हो गया, जाओ इसका नाम जन्नत के महल पे लिख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बार पढ़ने में? 3 बार। जरा आप बोले, आप कितनी बार पढ़ने में? 3 बार। 3 बार कलमा शरीफ पढ़ा, नियत अच्छी है, कोई फतूर नहीं है, जहन में कोई खराबी नहीं है, अल्लाह खुश होता है, जन्नत का महल तुम्हारे नाम कर दिया जाता है। मगर हमें तौफीक नहीं होती कलमा शरीफ पढ़ने की, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। उनका तो हम बहुत जिक्र करते हैं कि जो कॉलोनी देते हैं, 4 साल तक उनकी खुट्टे बर्दारी भी करते हैं कि कॉलोनी मिल जाएगी, मगर 5 साल गुजर देते हैं, कॉलोनी भी नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता कि तुम प्रधान की तारीफ ना करो, किसी एमएलए की तारीफ ना करो, मगर सबसे ज्यादा उस रब की तारीफ करो जिसने सब कुछ अता फरमाया है। बेशक सुभान अल्लाह। सब कुछ देने वाला कौन है? जरा जोर से बोले, सब कुछ देने वाला कौन है? अल्लाह। इज्जत देने वाला अल्लाह है, अजमत देने वाला अल्लाह है, शोहरत देने वाला अल्लाह है, इकबालो दबदबा हशमत देने वाला अल्लाह है, जमीनो जायदाद देने वाला अल्लाह है, बागो बहार देने वाला अल्लाह है, भट्टे फैक्ट्रियां लगवाने वाला अल्लाह है, बंगले कोठियां देने वाला अल्लाह है, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां एसी देने वाला कौन है? अल्लाह है। औलाद, बेटी, बेटे, बीवी, बच्चे देने वाला कौन है? अल्लाह है। दौलत देने वाला, सरवत देने वाला, शहरों में प्लाट देने वाला, मार्केटों में दुकानें देने वाला कौन है? अल्लाह है। जो इतना देने वाला उसे भूले पड़े, और एक कॉलोनी के पीछे इतनी तारीफ है। बोलो भाई, बहुत अच्छी बात। जो देता नहीं सिर्फ धोखा देता है, देता तो है मगर धोखा देता है। अल्लाह के यहाँ कभी धोखा नहीं है, अल्लाह के यहाँ धोखा नहीं। जोर से बोलो भाई, अल्लाह के यहाँ धोखा नहीं है। धोखा नहीं है। 2 ही दरबार तो बेमिसाल है भाई, जहाँ धोखा है ही नहीं।
अल्लाह का दरबार है और दूसरा रसूलुल्लाह का दरबार है। जरा लो तो लगाओ उधर से, फिर पता लगेगा सब कुछ देने वाला अल्लाह है। जो जिसने सब कुछ दिया है वो अल्लाह है, जिसके सदके में मिला है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हाय हाय क्या बात है, बेशक देने वाला अल्लाह और जिसके सदके में मिला, जरा जोर से बोलो यार, रसूलुल्लाह है ना। तुम दरूद पाक पढ़ के सुनाइए एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मीहिल लज़ी सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बात आ गई है तो दो शेर पढ़ लूं, इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है, जोर से बोलिएगा। आपसे गुजारिश है, इनसे नहीं, ये तो रोज बोलते हैं बेचारे। जितने मिंबर पे बैठे हैं मैं तो सबसे कमजोर हूं इनमें। अगर किसी मोटे को बिठा दिया तो फिर तुम देख के ही बोलने लगोगे। अभी तो मुझे देख के नहीं बोल रहे कमजोर मौलाना, है ना। मगर ये भी याद रखें, तकरीर जसामत से नहीं होती है ना। हाँ, हाइट से नहीं होती है, ये अल्लाह की अता से होती है। बेशक ठीक है ना। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला। क्या बात है, बोल वाह। दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। इज्जत मिली, दीन मिला और खुदा मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। बोल दीजिए। क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मौलाना फुरकान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बड़े ठंडे। सुन्नी तो यार ठंडा होता ही नहीं है। सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ठंडा होता ही नहीं। ये तो जमीन के ऊपर है तब भी गर्म, और अगर कब्र में चला जाए तब भी। अरे यार बोलो ना, डर क्यों रहे हो। तब भी गर्म। घर में रहे तब भी गर्म है, और कब्र में चला जाए तब भी गर्म है। तब भी यकीन नहीं आता। अरे बोलो भाई, अरे गौसे आजम गर्म है कि नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज अब भी गर्म है कि नहीं? अरे बोलो भाई, साबिर अलाउद्दीन गर्म है कि नहीं? बोलो, निजामुद्दीन महबूब इलाही गर्म है कि नहीं? जितने बुजुर्गाने दीन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अपनी कब्रों में सब गर्म है ना। ये सुन्नियों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। हैं लोग देखकर हैरान होते हैं कि सुन्नियों का जलसे 3 बजे तक 2 बजे तक होते हैं, मगर छोटा सा बच्चा भी गर्म रहता है। हमने कहा तुम सुन्नियों को समझे ही नहीं हो। सुन्नी छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, शहरी हो या देहाती हो, पढ़ा लिखा हो या बेचारा अनपढ़ हो, है ना, कहीं का भी रहने वाला हो, सुन्नी गर्म ही रहता है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए सुन्नियों पर हमेशा मदीने वाले का करम रहता है। और जिस पे नबी का करम हो तो वो तो गर्म होगा ही भाई, वो तो गर्म। जोर से बोलो भाई, वो तो गर्म। हाँ, ये मत समझो कि हम मीरपुर गांव में बैठे हैं, बल्कि ऐसे तसव्वुर करो कि हम गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हैं। क्या बात है, वाह। वैसे हदीस रसूल में बड़ी फजीलत आई है इन उलमा की, ये जहां बैठ जाए ना अल्लाह उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना देता है। सुभान अल्लाह। हैं? जन्नत की क्यारी बन जाती है वो जमीन जहां उलमा बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। तो भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है। ज़हन हाजिर है आपका? मैं बात शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी से बोलिएगा, है ना। हाँ, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है। आओ, अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। और नबी क्या फरमाते हैं? हयाती खैरुल लकुम। ओ लोगो, मेरी जिंदगी तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरी हयात
तुम्हारे हक में बेहतर है। व ममाती लकुम, और मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे हक में बेहतर है। बेशक मैं जितने दिनों दुनिया में हयात रहा वो भी तुम्हारे हक में बेहतर, और मैं दुनिया छोड़कर कब्र में चला गया हूं तब भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तवज्जो फरमाइएगा, इधर इधर देखो देखो, बात अच्छी नहीं लग रही है, मुलाहिजा फरमाए। बड़ा भयानक दौर चल रहा है, कब तक ख्वाबे गफलत में रहोगे? देख नहीं रहे आप कैसे पेचीदा हालात चल रहे हैं? मगर मुसलमान है, दीन की बात सुनने को तैयार नहीं है। 18 घंटे मोबाइल को तो दे दिए, 18 घंटे मोबाइल के नाम पे खर्च कर रहा है 24 घंटे में से, है ना? और दीन के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम पे 10 मिनट देने तैयार नहीं है ना? और उस नबी ने, जिस नबी के तुम गुलाम हो ना, 63 साल की जिंदगी उम्मत के नाम कर दिया। बेशक एक एक लम्हा, एक एक पल उम्मत के नाम कर दिया उस रसूल ने। तो जिस रसूल ने 63 साल दे दिए, उम्मती उस नबी के लिए कुछ वक्त देने के लिए तैयार नहीं है ना? नबी की सीरत मेरा मौजू है, तवज्जो फरमाइए। कायनात में सबसे बेहतर मेरा नबी है। बेशक पूरी कायनात की बात कर रहा हूं मैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी जमाने के आखिरी इंसान तक, कयामत तक मेरा नबी सबसे अफजल। कुरान ने फरमाया नबी तुम नमूना है उम्मत के लिए। ज़हन बिल्कुल इधर रखिएगा, नमूने को आप जानते हैं, नमूना उस चीज को कहा जाता है जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, खामी ना हो, दाग ना हो, धब्बा ना हो, बुराई ना हो, नक्श ना हो, उसको क्या कहा जाता है? नमूना। और नमूने के तौर पे आप समझना चाहते हैं तो मार्केट में जाते हैं, शोरूमों में आपने सजे देखे होंगे, जो जिस चीज की दुकान करता है उसका नमूना अपने सूटकेस में लगा लेता है, काउंटर में सजा लेता है ना? आप उससे मालूम करो भाई ये चीज हमें चाहिए, तो वो कहेगा ये सैंपल है, इसी में का दूसरा मिल जाएगा, मगर ये नहीं, इसमें का दूसरा गोदाम से मंगा दूंगा, हू बहू ऐसा ही होगा, कलर ऐसा होगा, ढलान ऐसी होगी, रंग रूप ऐसा होगा, कीमत भी यही होगी, मगर मिलेगा गोदाम से, ये वाला नहीं मिलेगा। सैंपल है, ये नमूना है। मगर सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है, रसूल तुम नमूना हो। किसी भी दुकानदार से जाके कहो ये काउंटर में रखा हुआ शोकेस में सजा हुआ नमूना दे दो, तो ग्राहक तो वापस कर देगा, मगर काउंटर में सजे हुए नमूने को वो बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, ग्राहक को देने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर अल्लाह पाक ने पूरी कायनात में अपने हबीब को नमूना बनाया, और बगैर डिमांड के, बगैर फरमाइश के, बगैर चुनो चरा के अल्लाह ने इस उम्मत को अपना हबीब अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमूना मैं पहले ही कह चुका हूं, नमूना कहते उसको हैं जो हर तरह से बेमिसाल है, जिसमें कोई ऐब ना हो। तो मेरे नबी में कोई ऐब, मेरे नबी में कोई बुराई नहीं, मेरे नबी में कोई नक्श नहीं। जिस पहलू से देखो मेरा नबी अनोखा नजर आएगा। सदाकत में देखो तो लाजवाब, अदालत में देखो तो लाजवाब, शर्मो हया में देखो तो लाजवाब, शुजाअत में देखो तो लाजवाब, है ना, कनाअत में देखो तो लाजवाब, हिल्म बुर्दबारी में देखो तो लाजवाब, इबादत में देखो तो लाजवाब, रियाजत में देखो तो लाजवाब, तिलावत में देखो तो लाजवाब, सब्र में देखो तो लाजवाब, तहम्मुल में देखो तो लाजवाब, जिहाद में देखो तो लाजवाब, मक्के में देखो तो लाजवाब, मदीने में देखो तो लाजवाब, बदर में देखो तो लाजवाब, ओहद में देखो तो लाजवाब, खंदक में देखो तो लाजवाब। मेरा नबी तो ऐसा लाजवाब है, ऐसा बेमिसाल है, दुनिया में जब नहीं आया था जब भी लाजवाब, माँ के शिकम में था तब भी लाजवाब, दुनिया में आया तब भी लाजवाब, अब दुनिया से गुंबदे खदरा में चला गया तो भी लाजवाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब मैं नहीं कह रहा हूँ,
कुरान कह रहा है। इस कुरान की आयत की तर्जमानी करते हुए उस्ताजुल उलमा वल फुकाहा सुल्तानुल मुनाज़िरीन उम्दतुल मुहक्किकीन मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहुत अच्छा फरमाया था। चांद मक्के का मदीने का उजाला तू है, चांद मक्के का मदीने का उजाला तू है, ए रसूले अरबी अर्श का तारा तू है, ए रसूले अरबी अर्श का तारा तू है। शबे मेराज बने आप रसूलों के इमाम, शबे मेराज बने आप रसूलों के इमाम। इस रिसालत के चमन का गुले यकता तू है, इस रिसालत के चमन का गुले यकता तू है। न नबियों में कोई मेरे नबी जैसा, न रसूलों में कोई मेरे रसूल जैसा, न पैगंबरों में कोई मेरे पैगंबर जैसा, न हसीनों में कोई हसीन ऐसा, न जमीलों में कोई जमील ऐसा। बेमिसाल हर तरह से मेरा रसूल है। उसकी सीरत लाजवाब है, उसकी सूरत लाजवाब है। जभी तो तेरे मेरे इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, ए लोगों तुम रसूल को क्या समझते हो? जिसको अल्लाह ने नमूना बनाया है वो इतना लाजवाब पैगंबर है, इतना बेमिसाल रसूल है, इतना बेनजीर है। फरमाते हैं हम मानते हैं आदम अपनी जगह, नूह अपनी जगह, शीश अपनी जगह, इब्राहीम अपनी जगह, इस्माइल तमाम अंबिया अपनी जगह। हम सब की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाए हैं, मगर मेरे नबी जैसा, जोर से बोलो भाई, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। डंके की चोट पर ऐलान कर दिया मेरे आला हजरत ने और फरमाने लगे, सुना दूं शेर, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल शान अरब मुरादाबादी, शायर अहले सुन्नत शान अरब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पे उलमा का जम्मे गफीर है। बड़ी किस्मत के मुकद्दर के सिकंदर हो आप, इसलिए कि नबी ने फरमाया इज़ा मर्रल आलिम अबिल मुतअल्लिम अला क़रयतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब अम मक़बरतिहा 40 यौमन। नबी फरमाते किसी बस्ती से अगर कोई तालिब दीन या कोई आलिम दीन गुजर जाता है ना, अल्लाह पाक उसके कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी बस्ती के कब्रिस्तान से एक आलिम के गुजरने से, तालिब दीन के गुजरने से इतना बड़ा मकाम है आलिम दीन का। और आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जम्मे गफीर है, मजमे कसीर है, एक नूरानी काफिला मिंबर शरीफ पे जलवा बार है। तो सुने आला हजरत का शेर, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सबसे ओ लावा ला हमारा नबी, क्या बात है, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। जोर से बोलो भाई, अरे जरा गौर करो, तसव्वुर करो, जहन में लाओ ये बात, तसव्वुर में लाओ ये बात। हर बंदा किसी ना किसी का प्यारा है, किसी ना किसी का अजीज है, किसी ना किसी का लाडला है, किसी ना किसी का चहीता है, किसी ना किसी का प्यारा है। और बड़े फख्र से लोग चौराहे पे कहते हैं कि सुनो सुनो मैं एमएलए का बड़ा अजीज हूँ, कोई कहता है मैं मंत्री का बड़ा अजीज हूँ, कोई कहता है नहीं मैं प्रधान का अजीज हूँ, कोई कहता है कि मैं मिंबर साहब का बड़ा अजीज हूँ, कोई कहता है मैं अखिलेश का अजीज हूँ, कोई कहता मैं माया का अजीज हूँ, कोई कहता मैं योगी का अजीज हूँ, कोई कहता मैं प्रधानमंत्री का अजीज हूँ, कोई कहता मैं मिनिस्टर का अजीज हूँ, कोई कहता है मैं जज का अजीज हूँ, कोई कहता मैं कमिश्नर का अजीज हूँ, कोई कहता है मैं आईजी डीआईजी सीओएसओ का बड़ा अजीज हूँ, बड़ा प्यारा हूँ, वो मुझे बहुत मोहब्बत करता है। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, सब दुनिया वालों से
दुनियादार प्यार करता है, मगर मेरा नबी वो है जिससे परवरदिगार प्यार करता है। वो उसकी नजर में भी लाजवाब है, उसकी नजर में भी प्यारा है। जब भी तो आला हजरत झूम के कहते या रसूल अल्लाह, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल, है ना? कितने लोग बैठे हैं यहाँ, सर्वे कर लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा। कैसे हो भाई तुम? बोले मुझसे अच्छा कौन है पूरे गांव में, जाके पूछ लो। अपने को कोई बुरा कहता है? अरे बोलो भाई, है ना? सब अपने को बड़ा कहते हैं, सब अपने को आला कहते हैं, है ना? मगर मेरे आला हजरत क्या कह रहे हैं? खल्क से औलिया, औलिया से रुसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजिलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक नाबीना, एक नाबीना काला चश्मा लगा के कहने लगा, अरे अहमद रजा आला हजरत, तुम नबी की कमाल बयान कर रहे हो। ए इमाम अहमद रजा, तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो। तुम कहते हो हमारा नबी चमका, शीशों में चमका, तो शीशों में तो हर बंदा चमक सकता है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि चारों तरफ मकान में कांच लगा दिए जाएं, शीशे नस्ब कर दिए जाएं और बहुत सारे बल्ब लाइटें लगा दी जाए, बंदे को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, एक बंदा होगा, हर शीशे में नजर आएगा, हर कांच में नजर आएगा, छोटे बड़े शीशों में नजर आएगा। हाँ कहने लगा, तो फिर ये नबी में और उम्मती में खासियत क्या है, क्या फर्क है, बताओ तो सही। तो अहमद रजा के चाहने वाले अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के हवाले से, अल्लामा एहसान के हवाले से, मौलाना मेराज कारी नियाज के हवाले से, आज भी मिंबर पे डंके की चोट पे कहा जाता, ओ चश्मा लगा हटा के दे, तासुब की पट्टी हटा के दे। तू नबी के चमकने पे एतराज करता है, नबी के हुस्न जमाल पे एतराज करता है, नबी की रंगत और रनाइयों पर एतराज करता है और कहता है कि उजाले में नबी चमके तो क्या कमाल है, हम भी चमक जाएंगे। मैंने कहा कैसे? बोले बल्ब लगाओ, शीशे लगाओ, हमें खड़ा करो, हम चमकेंगे। मैंने कहा चल चमक गया, मगर अगर लाइट बंद कर दो तो क्या चमकेगा? हजार बल्ब लगे हुए हो, हजार आईने लगे हुए हो, हजार शीशे लगे हुए हो, मगर लाइट का स्विच बंद कर दीजिएगा तो चमकने की तो बात क्या है। ओ अकेले खड़े होने वाले, नबी की मिसल बनने वाले, तू अपने आप को, अपने बदन को नहीं देख पाएगा, नबी की मिसल कैसे बन पाएगा? अरे कमाल उजालों में चमकना नहीं है, रोशनी में चमकना कमाल नहीं है, प्रकाश में चिरागों की रोशनी में चमकना कमाल नहीं है, बल्कि आला हजरत तो फरमाते अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों का मतलब क्या है? जिन दिलों में कुफ्र की स्याही भरी हुई थी, जिनमें कुफ्र का अंधेरा भरा हुआ था, जिनमें कुफ्र भरा हुआ था, उनमें भी मेरे नबी के नूर चमक गया है, मेरे नबी ने उनको भी चमका दिया है। इसलिए नबी की मिसल कोई हो नहीं सकता है, नबी के बराबर कोई हो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अब हमें देखना यह है, जब नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, एक कारीगर के पास आप जाएं, आप कहें साहब ऐसी कुर्सी बना दो, तो कारीगर कहेगा कैसी? बोले ऐसी बना दो। बोले कैसी? बोले ऐसी बना दो। आप कहते रहेंगे ऐसी बना दो, वो पूछता रहेगा कैसी बना दो, फिर आखिर में कहेगा भाई कैसी, नमूना तो दिखाओ, नमूना सामने रखो, फोटो दिखाओ, एल्बम दिखाओ,
जब मैं बनाऊंगा ना पहले उसका नमूना पेश करो, कैसी कुर्सी बनवाना चाहते हो, कैसा बेड बनवाना चाहते हो, कैसा टेबल बनवाना चाहते हो, कैसा स्टूल बनवाना चाहते हो, नमूना चाहिए पहले सामने बनाने के लिए। जब तक नमूना नहीं, जब तक दूसरी चीज बनने वाली नहीं। अगर बनवानी है तो नमूना पेश करो। अब जब अल्लाह को अपने बंदों को नेक राह पर लाना था, राह मुस्तकीम पे लाना था, तो अल्लाह ने इसलिए वो एतराज का दरवाजा ही बंद कर दिया। अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, कैसे बन जाओ। बंदे एतराज कर देते मौला कैसे बने, कैसे बने, तो उस कैसे का जवाब अल्लाह ने दे दिया, मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। बेशक सुभान अल्लाह, पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जैसा मेरा रसूल चलता है वैसे चलो ना, जैसे रसूल खाता है वैसे खाओ ना, जैसे रसूल मेरा बैठता वैसे बैठो ना, मेरा रसूल जैसे मुस्कुराता है मुस्कुराओ ना, मेरा रसूल जैसी इबादत करता है करो ना, मेरा रसूल जैसे कुरान पढ़ता है करो ना, मेरा रसूल जैसे सिला रहमी करता है करो ना, मेरा रसूल जैसे बड़ों का अदब करता है करो ना, मेरा रसूल जैसे छोटों पे शफकत करता है तुम भी करो ना, मेरा रसूल पड़ोसियों का हक जैसे अदा करता है तुम भी करो ना, मेरा रसूल जैसे कि मकाम जाराना में अपनी रिजाई वालदा की ताजीम करता तुम अपने सगे वालदैन की ताजीम करो ना। ओ लोगों यतीमों की परवरिश करो ना, मेरा रसूल जैसे भूखों को खाना खिलाता है खिलाओ ना, मेरा रसूल जैसे नंगों को कपड़ा पहनाता है पहनाओ ना, मेरा रसूल जैसे मजलूमों का सहारा बनता है तुम भी बनो ना, किसी गरीब की हिमायत करो ना, किसी मजलूम के हमदर्द बनो ना, किसी के गमखार बनो ना, किसी के बिगड़े हुए वक्त में काम आओ ना। अगर जिस महलू को भी उठा कर देखोगे तो रसूल तुम्हारे सामने नजर आएंगे, रसूल की जिंदगी सामने नजर आएगी। फिर मुफ्ती साहब पुकार उठे, फिर इरशाद फरमाया था तेरी सूरत निराली है, तेरी सीरत निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे बेमिसाली है। तो अगर जिंदगी को ढालना है तो रसूल की सीरत में ढालो, अगर चलना है तो रसूल की सीरत के साए में चलो, खाना है तो रसूल की सीरत के साए में खाओ, पीना है तो रसूल की सीरत के साए में पियो, लिबास पहनना है तो रसूल की सीरत के साए में पहनो, जो भी तुम्हें काम करना है रसूल की सीरत के साए में करो। तो जब नबी की सीरत के साए में तुम आ जाओगे, जब रसूल की सुन्नतों पर तुम्हारा अमल होने लगेगा, खुदा तुम्हें बहुत प्यार से देखेगा, बड़े प्यार की नजर से देखेगा, मोहब्बत की नजर से देखेगा, ऐ रहमत की नजर से देखेगा। तारीख उठा कर देख लो, जो रसूल की सीरत में ढल गए, जो रसूल की सुन्नतों के साए में आ गए, अगर वो कुहाफा के बेटे थे ना तो अल्लाह ने उन्हें अबू बकर बना दिया, अगर कोई खत्ताब का बेटा उमर था ना तो अल्लाह ने उन्हें फारूक आजम बना दिया। जो नबी की सीरत में ढल गया ना, अगर कोई अफान का बेटा उस्मान था ना, अल्लाह ने उन्हें जुन्नूरैन बना दिया, अगर कोई तालिब का बेटा अली था ना, वो नबी की सीरत में ढल गया तो अल्लाह ने शेरे खुदा बना दिया, फातह खैबर बना दिया। अगर कोई मुस्तफ़ा की सीरत में बन गया ना, तो अगर वो हबश का रहने वाला बिलाल भी था ना तो उसे रश्के कमर बना दिया, अगर कोई सलमान फारसी भी था ना तो उसे अहले बैत में शामिल कर लिया, अगर कोई सुहैब भी था ना तो उसे मर्तबों पे फाइज कर दिया, अगर कोई खालिद था ना तो उसे सैफुल्लाह बना दिया। आओ मेरे रसूल की सीरत में ढल जाओ। अगर कोई अब्दुल कादिर था ना और नबी की सीरत में ढला तो अल्लाह ने उसे गौसे आजम बना दिया। कोई मोइनुद्दीन हसन था ना तो नबी की सीरत में वो ढला तो अल्लाह ने गरीब नवाज बना दिया। अगर कोई अली अहमद था ना, अगर नबी की सीरत में वो ढला तो अल्लाह ने उसे साबिर पाक बना दिया। अगर कोई निजामुद्दीन था ना तो अल्लाह ने उसे महबूब इलाही बना दिया। नबी की सीरत में ढलने वाला कोई बरेली का अहमद रजा था ना तो अल्लाह ने उसे आला हजरत बना दिया। कोई मुस्तफ़ा रजा था ना तो उसे मुफ्ती आजम बना दिया। कोई अख्तर रजा था तो उसे ताजुश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना फुरकान साहब किबला। आओ नबी की सीरत के साए में, मगर तसव्वुरात अच्छे हों। जो नबी की सीरत में आ जाते हैं ना उनका मकाम बड़ा बुलंद हो जाता है ना। रिवायत ज़ईफ है, ये उलमा बैठे हैं मगर फजीलत में बयान की जा सकती है। आप भी सुनते आए हैं, हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी तो सहर ही नहीं हुई, दिन ही नहीं निकला। आज पूरे हिंदुस्तान के मुअज्जिन जितने भी इमाम हैं, कोई अजान ना पड़े सूरज रुकेगा? पूछ रहा हूं भाई आपसे,
अजान तो वही है ना, अल्फाज तो वही है ना, सूरज तो वही है ना, वक्त तो वही है ना, मगर क्या चीज बदली है? बोलो भाई। हमारा किरदार बदल गया, हमारे दिलों में वो सोज नहीं रहा जो बिलाल के दिल में था, वो मोहब्बत ना रही, वो प्यार ना रहा। और अगर हम ढल जाए ना तो फिर दिलकश की आवाज में सुनिएगा, रांची का रहने वाला, झारखंड सूबे का बड़ा मशहूर जमाना शायर है जिसे दिलकश राज भी कहते हैं, वो अपने अंदाज में बड़ा प्यारा जवाब देता है। अल्लामा एहसान साहब तवज्जो चाहूंगा, जरा मोहब्बत से बोलिएगा आप लोग सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी काम आप उलमा से कराना चाहते हैं, बोले इन्हें बुलाया है तो सुभान अल्लाह भी यही कहेंगे, आप नहीं बोलोगे? जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। वो क्या कहता है कि कटे जिंदगानी ख्याले नबी में, हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान जिंदगानी ख्याले नबी में, कटे जिंदगानी ख्याले नबी में कि जमाली जमाले खुदा है जमाले नबी में, कटे जिंदगानी ख्याले नबी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शेर में सुनाना चाहता था वो अब आया है। जरा दिल में झांक के सोचना कि कल के आशिकों का क्या हाल था और आज का क्या हाल है। ज़हन हाज़िर है ना? गुलामे शाहे मुरसली हो गए जो अज़ाबो ना दे तो सहर भी नहीं हो, गुलामे शाहे मुरसली हो गए जो अज़ाबो ना दे तो सहर भी नहीं हो। बड़ी खूबियाँ हैं बिलाल नबी में, कटे जिंदगानी ख्याले नबी, कटे जिंदगानी ख्याले नबी में। और सुनिएगा, ये तो नबी का करम है। जी क्या बात है, बहुत खूब, जोर से बोलो भाई। नबी का करम। हम नमाज नहीं पढ़ते, सच नहीं बोलते, बुराई से नहीं बचते, खुराफात से परहेज नहीं करते, गालियों से इज्तिनाब नहीं करते। ओ लोगो, अब तक तो अजाब आ जाना चाहिए था, मगर ये ख्याल करो ये अजाब आता क्यों नहीं? हम बदकार हैं, शियाकार हैं, बेनमाजी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं, दगाबाज हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, हम गासिब हैं, जालिम हैं, जाबिर हैं, चोर हैं, रहजन हैं, कातिल हैं, बदमाश हैं, शराबी हैं, जानी हैं, जुआरी हैं, पतंगबाज हैं, कबूतरबाज हैं, इस्मोकर हैं। तमाम बुराइयां मुसलमानों के मुआशरे में मौजूद है, मगर कुरान से पूछते, कुरान हम नबी के गुलाम हैं, इनकी कोई हैसियत है कि नहीं? इनका कोई मर्तबा है कि नहीं? इनका कोई मकाम है कि नहीं? इनका कोई शान है कि नहीं? अल्लाह का कुरान कहता है, कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और रसूल की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हम झूठ बोल रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है जी। हम शराब पी रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है। हम अय्याशिया कर रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है। हम दगाबाजी कर रहे हैं, हम दलाली खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, मगर कुरान हमें, जरा जोर से बोलो, कुरान हमें। अब ये मत समझना कि हमारी वजह से कह रहा है, हमारी वजह से। मुफ्ती साहब फरमा रहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम रसूल की उम्मत बेहतरीन इसलिए हो कि तुम्हें निकाला गया है इसलिए, या भेजा गया है इसलिए कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो।
नेकी की दावत देते हो, नमाज पढ़ने को नमाज पढ़ते भी हो, पढ़ने को कहते भी हो, दाढ़ी रखते भी हो, रखने को कहते भी हो, सच बोलते भी हो, सच बोलने को कहते भी हो, बुराई से इज्तिनाब भी करते हो, दूसरों को भी रोकते हो, वतनहाउना अनिल मुनकर और बुरी बातों से मना करते हो, इसलिए तुम बेहतरीन हो, इसलिए तुम आला हो। ए लोगो, नबी खुद तो आला है, मगर करम देखो, हम जैसे गुनाहगारों को भी आला बना दिया, बेशक, हम जैसे शियाकारों को भी आला बना दिया, वरना हमारा क्या हाल है। अल्लाहू अकबर। हम कब संभलेंगे, कब बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करो। बड़ा मशहूर वाकया हजरत बहलूल दाना का, तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलूल दाना बड़े पाए के आलिम, जय्यद आलिम, दीन के जय्यद फकीह, मगर दीवाने हो गए। उसमें बड़ी मसलहत थी, वो लंबी बहस है, सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आज मौलाना लोग जलसे करते हैं, मुदर्रिसीन सालाना दस्तार बंदी के जलसे कराते हैं, नसीहतें होती हैं, पैगाम दिया जाता है, मगर कौम तस्लीम करने को तैयार नहीं। अल्लाह के वली बहलूल दाना बगदाद के बीच शाहे राह पर बैठ गए, लोगों का मजमा लगा लिया। उस दिन खास, जिस दिन बादशाह बाजार की तफरी के लिए, सयाही के लिए, गश्त के लिए आने वाला था अपने वजीरों, सफीरों, लश्करों, सेना के साथ, अल्लाह का वली बीच रास्ते में बैठ गया। इधर से बादशाह आ रहा अपनी शाही सवारी पर बड़ी शान बान शान के साथ, इधर अल्लाह का वली बंदों को पैगाम दे रहा है। सवारी रुकी, पूछा कैसी भीड़ है, कैसा मजमा है। कहा बहलूल दाना ने मजमा लगा रखा है। बादशाह थोड़ा खफा हुआ, तुर्श लहजे में सवारी से उतरता हुआ बोला, बहलूल तुम्हें खबर नहीं थी कि आज हम गुजरने वाले हैं, आज हमारा यहाँ से गुजर होने वाला है, हम सयाही के लिए निकलेंगे, बाजार की तफरी के लिए निकलेंगे, आज तुम्हें यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। वो बैठे आराम से करीब आए, कहा बहलूल क्या होश में हो? आपने नजर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं होश में हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें पता नहीं बादशाह गुजरने वाला है, खलीफा वक्त गुजरने वाला है? आपने मुस्कुरा के फरमाया मैं खलीफा की जमीन पे नहीं बैठा, मैं अल्लाह की जमीन पे बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं बादशाह की जमीन और जायदाद पे नहीं बैठा, अल्लाह की जमीन पे बैठा हूँ। कहा क्यों बैठे हो? अब सुनिए वो पैगाम जो अल्लाह का वली दे रहा है। खलीफा पूछता है बहलूल बताओ ना, ये मजमा क्यों, ये भीड़ क्यों, ये जम्मे गफीर क्यों, लोगों का मजमा क्यों लगाया है? कहा एक मैं बैठा था, मेरे दिल में ख्याल आया, कौम बदचलन हो गई, कौम बिगड़ गई, कौम बेनमाजी हो गई, अल्लाह से इन्होंने राब्ता तोड़ लिया, अल्लाह के दरबार में झुकने को तैयार नहीं, अल्लाह के और बंदों के दरमियान जो ये दूरी हो गई, मैं इन दोनों में सुलह कराने के लिए बाजार में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कराने के लिए आया हूँ? सुलह कराने के लिए आया हूँ। बोले फिर बंदों में और अल्लाह में तुम सुलह कैसे करा रहे हो? क्या सुलह हो गई? कहा अभी नहीं हुई। बोले क्यों? बोले अल्लाह तो मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे मानने को तैयार। मैं कहता हूँ कि अल्लाह राजी है, नमाज पढ़ो, अल्लाह राजी हो जाएगा, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, मालदार हो तो ज़कात दो, अल्लाह राजी हो जाएगा, साहिब इस्तिताअत हो तो हज अदा करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा, बेवाओं की मदद करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, यतीमों की परवरिश करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखो। मैं सुलह कराने में लगा हुआ हूं। आज अल्लाह मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रहे, इसलिए अभी सुलह नहीं हुई। अब रास्ता छोड़ दिया, बादशाह गुजर गया। कुछ दिनों के बाद शिकार की नियत से बादशाह गुजरा तो देखा कि बहलूल दाना कहीं कोई बंदा नहीं, कब्रिस्तान में बैठे हैं और कब्रिस्तान में तने तनहा बिल्कुल अकेले हैं। बादशाह पहुंच गया, कहा बहलूल वहां तो मजमे में बैठे थे, लोगों के भीड़ में बैठे थे, बाजार में बैठे थे, लेकिन यहाँ
तन्हाई में गोरिस्तान में क्यों बैठे हो, कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो। बादशाह से बहलूल ने मुस्कुरा के फरमाया वही उस दिन वाला मामला है, वहां भी सुलह के लिए गया था, यहाँ भी सुलह। क्या बात है, वाह वाह वाह। वहां भी बंदों में और अल्लाह में सुलह कराने गया था, और आज भी सुलह कराने बंदों में और अल्लाह में सुलह कराने आया हूं। कहा फिर हो गई? बोले अभी नहीं। बोले क्यों? बोले आज ये जितने भी है ना कब्र में सब मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। अल्लाह, ये सारे मानने के लिए तैयार हैं जो मैं कहता हूं, मगर आज अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों ये मामला होगा, इन मौलानाओं का कहना मानो, आइम्मा का कहना मानो, मुफ्ती साहब का कहना मानो, कारियों का कहना मानो, अपने असलाफ का कहना मानो, वरना बड़ा पछताना पड़ेगा। ये लोगों आला हजरत ने जब भी तो फरमाया था अपनी नात के शेर में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए अगर रब को मनाना है तो दुनिया में, नबी को मनाना है तो दुनिया में, रब को राजी करना है तो दुनिया में, नबी को खुश करना है तो दुनिया में। नबी ने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नबी ने फरमाया था नमाज दीन का सुतून है, नबी ने फरमाया था नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, नबी ने फरमाया था लोगों नमाज मेरी आंखों का नूर है। इसलिए नमाज बहुत जल्द, नमाज हमें टाइम पे अदा करनी चाहिए, मगर सब काम के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए सबसे ज्यादा टाइम है मोबाइल के लिए। दादा आएंगे तो कोई परवाह नहीं, अब्बा आएंगे तो कोई परवाह नहीं, नाना मामू आएंगे कोई परवाह नहीं, न सलाम है, न दुआ है, न खैरियत है। बस लगाता रहेगा उंगली, 5 मीटर ऊपर चढ़ा देगा, फिर मारेगा 5 मीटर नीचे उतार देगा। बोलो सारा टाइम मोबाइल को दे दिया। ए मेरे भाइयों, आज मोबाइल चलाने वालों, मैं बड़े दर्द से ये बात कहता हूँ, इस मोबाइल ने मुआशरे का शिराजा बखेर दिया है, तबाह कर दिया है। जो नौजवान कुरान पढ़ता वो आज मूवी देख रहा है, नाटक देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, पिक्चरें देख रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहा है। जो नौजवान को वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करनी चाहिए थी, वो बंबई की गुंडी औरतों के जंगे चेहरे देख रहा है, नंगे बदन देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, गुनाह तो हमने बना रखा है, गुनाह तो हमने बना रखा है। अगर मोबाइल चलाओ तो उसमें क्या चीज़ नहीं आ रही, इंटरनेट पे कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ सुन सकते हो, नमाज याद नहीं है ना तो नमाज याद कर सकते हो। मेरे भाइयों, तुम्हें वुजू का तरीका नहीं आता है ना तो मोबाइल से सीख सकते हो, गुस्ल के तरीके नहीं आते हैं ना तो आप मोबाइल से सीख सकते हो, मस्जिद में जाने की दुआ मोबाइल पे सीख सकते हो, निकलने की दुआ सीख सकते हो, बैतुल खला में जाने और आने की दुआ सीख सकते हो, खाने के इब्तिदा में पढ़ने की दुआ आप सीख सकते हो, खाने के इख्तिताम पर दुआ पढ़ने के लिए आप मोबाइल से सीख सकते हो। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर लिया करो, इसलिए मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हो। आज अगर परसेंटेज देखा जाए ना, मोबाइल चलाने वाले जो कि 15 साल से 22 साल तक के जवान हैं, मैं उनसे खास कर कह रहा हूँ, कमा हक्को ने नमाज सही से याद नहीं है। मेरे दोस्तों, 18 घंटे दे रहे हो मोबाइल को तो आधा घंटा इस नियत से मोबाइल को दे दो कि नमाज याद नहीं है। अब्बा से याद करेंगे शर्म आती है, दादा से पूछेंगे शर्म आती है, इमाम साहब से पूछने में शर्म आती है, कारी साहब से, हाफिज साहब से पूछने में शर्म आती है, हाजी जी से याद करने में शर्म आती है। अबे सबसे बड़ा दोस्त तेरा आज के दौर में मोबाइल है ना। रात को जब बिस्तर पे लेटे ना तो आधे घंटे के लिए नमाज मोबाइल से सीख लिया कर, ताकि नमाज तेरी दुरुस्त हो जाए, नमाज तेरी ठीक हो जाए, नमाज तेरी दुरुस्त हो जाए। ताकि नमाज पर कामयाबी कहाँ मिलती है? हर बंदा कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है, मुझे कामयाबी मिले, मुझे फलाह मिले, मुझे बहबूद मिले, मुझे तरक्कियां मिले, मगर मस्जिद के मीनारे 5 टाइम आवाज देते हैं। ओ बाजार में कामयाबी ढूंढने वाले, ओ मार्केटों में कामयाबी को तलाश करने वाले, ओ कारों में घूमने वाले, ओ बंगलों में एसी रूम में इस बेंच के नर्म गद्दों पर लेटने वाले, ओ गाँव तकिए और मोटे मोटे सोफों पर लेटने वाले, तू कामयाबी तलाश कर रहा है। कामयाबी बाजारों में नहीं है, मार्केट और दुकानों में नहीं है। अगर कामयाबी है ना तो मुअज्जिन
5 टाइम बता रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। कामयाबी मिलेगी तो रब की बारगाह में झुकने से मिलेगी। जब रब की बारगाह में झुकोगे ना, अल्लाह तुमसे राजी होगा। सब कुछ देने वाला तो अल्लाह ही है। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी की सीरत हमारे लिए नमूना है। नमूना, इस पे अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। सैंपल होता है, माल बिकता है, और अगर सैंपल नहीं होता है तो माल नहीं बिकता है। तो इसलिए अल्लाह ने नबी को नमूना बनाया उम्मत के लिए। अब ये उम्मत बिक रही है। 11वें पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, हमने मोमिनीन की जान और माल को खरीद लिया है। अब खरीदने वाला अल्लाह है, नमूना रसूलुल्लाह है। नमूना सामने रख के अपनी जिंदगी को सुधारिएगा, अपने किरदार को सुधारिएगा, अपने अखलाक को सुधारिएगा। वरना नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना, उनकी सीरत मुताहिरा अगर कुरान से आप पूछें तो कुरान एक एक अदा को बयान कर रहा है। कुरान से पूछिए ना, कुरान बता नबी अलैहिस्सलाम का चलना कैसा है, तो कुरान तो कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। कुरान से पूछा जाए नबी के अखलाक करीमाना कैसे हैं, तो कुरान तो कहता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हमने पूछा ये कुरान तो बता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत व शफ़क़त उम्मत पे कैसी है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने पूछा ये कुरान ये तो बता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने अथर कैसा है। कुरान कहता अलम नशरह लका सदरक। हमने पूछा उनका चेहरे अनवर कैसा है। कुरान कहता है वद्दुहा। हमने पूछा उनकी जुल्फ़े अंबरी कैसी है। कुरान कहता है वल्लैल। हमने पूछा था कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मुकद्दस कैसा है। कुरान कहता या अय्युहल मुज़म्मिल। हमने पूछा था ए कुरान ये तो बता नबी की सीरत कैसी है। कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। मेरे दोस्तों, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है। इसलिए आप नमाजी बन जाओ, आप सच्चे बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार गुलाम बन जाओ। मैं 2-3 शेर पढ़ के अपनी गुप्त जगह लेता हूँ। टाइम भी हो गया, जरा सुभान अल्लाह कह दिए। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, नहीं हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं आपसे। अगर आपने हाथ उठा दिया और नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाहगार होगे भाई। वैसे ही नमाज छोड़ के गुनाह कर रहे हो और फिर हाथ उठा के अगर नहीं पढ़ोगे तो डबल गुनाह होगा। सिर्फ दिल में इरादा करो, पाकीज़ा नियत करो कि हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम सच भी बोलेंगे, इंशाअल्लाह हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी गरीब का माल नहीं छीनेंगे। ये सारे मामले दिल के हैं। दिल से साफ कीजिएगा तमाम बुराइयों को। सुनिएगा, नमाज बहुत जरूरी है। नमाज, जोर से बोलो भाई, नमाज। हाँ, मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ नमाज के ताल्लुक से, इसी पे मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, है ना? सुन लेंगे। है फलक तेरा तलबगार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तलबगार नमाजी हो जा, ए जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लाट तो 10 खरीद लोगे मगर नमाज का टाइम नहीं है, हैं? नमाज भी पढ़ो, प्लाट भी खरीदो, कोई मना नहीं करता। नमाज पढ़ो, भट्टे भी लगाओ, नमाज भी पढ़ो, फैक्ट्रियां, फर्म और मील खड़े करो, है ना? नमाज पढ़ो, एसी गाड़ियों में घूमो, नमाज पढ़ो, बंगलों में बैठो, है ना? तुम तो चाहे जो ऐश करो मगर नमाज। हाँ, ए जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा, सुबह से शाम तलक, शाम से फिर सुबह तलक कहते रहते हैं मीनार नमाजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज के बारे में सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तुम। हाथ उठवा के मैं कह दूं जन्नत मिल जाएगी तो एकदम कह दोगे, हैं?
है ना, मिल जाएगी ना? अरे जोर से बोलो भाई। हैं? मिशकात में हदीस मौजूद है, एक अराबी आ गए देहाती नबी की बारगाह में। कहाँ आ गए? नबी की बारगाह में आ गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमलतुहु फदखलतुल जन्ना। या रसूल अल्लाह अमल के बारे में थोड़ी मेरी इआनत फरमाइए, मदद फरमाइए, दस्तगीरी फरमाइए और मुझे कोई छोटा सा ऐसा अमल बता दीजिए जिसे करके मैं जन्नत में चला जाऊं। कौन आ गए? देहाती एराबी आ गए। गांव के रहने वाले थे, मदीना शरीफ से दूर रहते होंगे। आ गए सीधे साधे अल्फाज में कहने लगे दुल्लनी दुल्लनी या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मेरी दस्तगीरी फरमाइए, करम फरमाइए और मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिससे करके मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी अच्छी बात पूछी। और तुम जाओगे मुफ्ती साहब इस्माइल साहब किबला की बारगाह में, हजरत दुआ कर दो। बोले क्यों? बोले भट्टा ना चल लिया। बोलो यही हाल है ना हमारा। बोले गाड़ी बनाई है लड़के ने, 10-11 लिए, मगर जब से लिए परेशान है। बोलो हम जाते दुनियावी अगराज के लिए, दुनियावी जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, जाते हैं कि नहीं? अगर इन उलमा के पास जाओ तो इनसे दीन का इस्तिफादा हासिल करो, इक्तिसाब फैज करो। नबी की बारगाह में अराबी आए हैं, गांव के रहने वाले आए, कहते या रसूल अल्लाह दुल्लनी ए आका मेरी मदद फरमाइए, अमल तो फदखलतुल जन्ना। ए अल्लाह के नबी जिस अमल को करके मैं जन्नत में चला जाऊं, तो नबी ने बड़ी तफसील से नहीं बताया, लंबी तकरीर नहीं फरमाई, लंबी बहस नहीं फरमाई, इतना नहीं गिनाया ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत में जाना चाहता है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह को राजी करना चाहता? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता? बोले हाँ या रसूल अल्लाह। मौला तक रसाई चाहता है? बोले हाँ या रसूल अल्लाह। मैं अल्लाह का कुर्ब भी चाहता हूँ, उस तक रसाई भी चाहता हूँ। तो नबी ने क्या फरमाया? क़ालता अब्दुल्लाह, अगर तू अल्लाह तक पहुँचना चाहता है, अगर जन्नत हासिल करना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, तो तू अल्लाह की इबादत में लग जा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की, जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत में लग जा। अल्लाह की इबादत में लगेगा, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। बेशक अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो भाई। सुभान अल्लाह। इन आने वालों से परेशान हो रहे हो क्या? अरे बोलो, परेशान तो नहीं हो रहे? अरे आने वालों से परेशान नहीं होते यार। कोई मेहमान आता तो बरकतें लेके आता है। कुछ घरों में मुंह चढ़ा लेते हैं मेहमान को देख के, है ना? नहीं, वो तुम्हारा नहीं खाता भाई, अपने हिस्से का मुकद्दर का रिस्क अल्लाह ताला पहले ही उतार देता उसके यहाँ। इसलिए मेहमान से मुंह मत मसोड़ा करो, नजरें मत चुराया करो। जितनी भी खातिर करते हो, नाम तुम्हारा होता है, अपना खाता किसका है? अपना। और नाम किसका होता है? हाँ, नाम खिलाने वाले का होता है, मगर खाता वो अपने हिस्से का है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत दी और फरमाया अल्लाह की इबादत कर। आला हजरत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। सुभान अल्लाह बोलो यार, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सस्ती है जन्नत, इतनी सस्ती है जन्नत। माँ बाप को राजी करो, जन्नत ले लो। नबी को राजी करो, जन्नत ले लो। एक टाइम भूखे को खाना खिला दो तो जन्नत ले लो। मेहमान की मेहमान नवाजी कर दो तो जन्नत ले लो। पड़ोसियों का हक अदा करो तो जन्नत ले लो। नमाजों को अदा करो, जन्नत ले लो। इस कायनात में आमिना के लाल के अलावा इतनी सस्ती जन्नत देने वाला ना कोई पहले आया, ना आया है, ना कयामत तक। बेशक कयामत तक। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। आखिरी हदीस के अल्फाज सुनो, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान ये अल्लाह। नसीहत के तौर पर ये हदीस पाक पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया सलासतुल ला यदखुलूनल जन्ना, और लोगों 3 तरह के लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। सब कह दो माअज़ल्लाह, जोर से कह दो, जोर से कहो माअज़ल्लाह। 3 तरह के इस उम्मत के लोग जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। अब अल्लाह से दुआ कीजिए यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के कहो यार। अरे यार कैसे सुन्नियों की तरह बोलो ना, जन्नतियों की तरह बोलो ना, अबे गद्दारों की तरह नहीं, मुस्तफा के वफादारों की तरह बोलो। नबी ने क्या फरमाया? 3 लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जल्दी सुनो, 3 लोगों को बहुत जल्दी बयान करता हूं। नबी ने फरमाया उनमें का नंबर 1 क्या मुसद्दिक़ुस सहर, जो जादू को सच माने या जादू पर यकीन करे कि मैं जादू करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? जादू करे या करवाए, जादू करे, जोर से बोलो, बहुत चल लिया है ये, इसलिए सुना रहा हूं ये हदीस पाक में। ये बहनें भी आई हैं, मर्द कुछ कम है इसमें, बहनें ज्यादा हैं। बोलो भाई, बोलो। तुम तो चले गए कारोबार में, और ये कहां जा रही हैं? करवाने। बड़ा मशहूर हो गया संभल का एक हरिजन, अल्लामा एहसान साहब को पता है कितने घर तबाह कर दिए उसने, बड़े घर बर्बाद कर दिए उसने, हैं? और माँ बहने शोहर की मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, गर्मी और जाड़े और बरसात के मौसम में 20 नखूनों से कमाया हुआ पैसा उसको देकर आ रही है 10-10, 15-15, 20-20 हजार, और करवा के आ रही है। बोले क्या चाहे तू? बोले जी बस एक ही काम कर दो। बोले क्या? बोले मुझसे ना बोलते, बहन से बोले, माँ से बोले, अब्बा से बोले, भाभत से बोले, सबसे बोले। बोले फिर क्या चाहे तू? बोले सबसे हटा दो, इधर लगा दो। सबसे हटा दो, ये बहुत कर रही है आजकल, हैं? और नबी ने क्या फरमाया? जादू करे या करवाए वो कभी जन्नत में। बोलो भाई, मार्केटों में भी बहुत चल रहा है, 1 पे 10 ग्राहक आ गए, 1 पे नहीं आया तो जल गया, हसद में भुन गया। और नबी ने फरमाया अल हसदो याकुलुल हसनात कमा याकुलुन नारुल हतबा। ओ लोगो हसद ना करो, हसद नेकियों को जला देता है। हसद मत करो, हसद किसी से। तो अब उस पे 10 आ गए, इसके पास 1 ना आया तो शाम को इरादा करके आबे ताला लगाते, शटर गिराते ही बोले कल को ही जाऊंगा। बोले क्या करेगा भाई? बोले भाई मेरी चले ना चले मगर इसकी जरूर बंद करानी है। बोलो भाई ये हाल है हमारा। बोले मेरी पे चाहे 1 ना आवे मगर हम ऐसा करा के लाऊंगा कि 1 भी आने नहीं दूंगा। मगर नबी ने क्या फरमाया? तुम्हारे पेशवा ने क्या फरमाया? तुम्हारे रहमत वाले पैगंबर ने क्या फरमाया? कायनात में उम्मत से इतना ख्याल करने वाला कोई नहीं जितना आमिना का लाल है। फरमाया लोगों जादू करने कराने के करीब नहीं जाना, इसलिए कि अल्लाह पाक इस फेल से नाराज होता है, इस अमल से नाराज होता है। इसलिए जादू करने वाला कराने वाला कोई भी जन्नत में, जल्दी बताता हूं ना, तफसील करूं तो बहुत है। नंबर 2 सुनो, दूसरे नंबर पे नबी फरमाते हैं मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला भी नहीं जाएगा। शराब पीने वाला भी नहीं जाएगा। अब नहीं बोलेंगे लोग, शराब पीने वाला भी नहीं जाएगा। पहले चोटी वालों में पी जाती थी, अब टोपी वालों में पी जा रही है। बोलो नहीं है ऐसा माहौल? क्या गलत कह रही हूं मैं? जवानों में बहुत पी जा रही है भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस्तिदा करता हूं मेरे भाइयों, नौजवानों, तुमसे गुजारिश है शराब ना पीना।
बियर भी मत पीना, बियर भी हराम है। मुफ्ती इस्माइल साहब मिंबर पे तशरीफ फरमा, उसमें भी अल्कोहल है। शराब भी हराम है, बियर भी हराम है। लोग कहते हैं गर्मी में ठंडी पी ली बियर, ठंडी ठंडी बियर पी के आए, वो भी हराम है भाई, हैं? समझ रहे हो ना? बल्कि उलमा का तो फतवा ये है, बैठे मुफ्ती साहब, अगर गर्मी सूरज चढ़े ताड़ी पियो जिससे नशा आ जाए, वो भी हराम है, हैं? जिसे पीने के बाद कदमों में लड़खड़ाहट आ जाए, ताड़ी पीना, वो भी हराम है। और यहाँ तो स्मैक पी रहे हैं लोग, चर्स पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, सुल्फा गुल्फा क्या क्या पी रहे हैं? अगर पीना है ना तो जायज चीजें अल्लाह ने बहुत दी है भाई। दूध पियो, शरबत पियो, लस्सी पियो, शिकंजी पियो, चाय पियो, बोलो ठंडा गरम पियो, हलाल चीजें पियो ना। और अगर पीना है ना तो फिर उस मैखाने का जाम ही पी लो ना, कि जिस मैखाने का जाम पीने से ना आदमी दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब हो जाता है ना। और शायर ने बहुत अच्छा फरमाया था, और बहुत बार आपने वो सुना होगा शेर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। दुनिया की शराब पियोगे बदनाम हो जाओगे समाज में, रुसवा हो जाओगे समाज में, जलील हो जाओगे रुसवा जमाने में। ओ लोगों, तुम्हारी कोई वक़्त न रहेगी, तुम्हारा कोई वक़ार न रहेगा, तुम्हारी कोई शान न रहेगी। और दुनिया के मैखाने की पियोगे तो बोतल चाहिए, थैली चाहिए, अद्धा पौआ छक्का नक्खा चाहिए। बोलो यही तो चल रहा है आजकल। अरे बोलो यार, चल लिया ना। क्वार्टर बोल रहे हैं नौजवान, पैंट में सरक पीछे। अब हट्टियां हो गई जंगलों में, रोडों से हटा के खरीद के लिया। बोले भाई क्वार्टर चलेगी, क्वार्टर मत चलाओ मेरे भाई, वाटर ही चला लो ठंडा। वाटर की जगह वाटर चला लो ना, ठंडा पानी पी लो, शरबत पी लो, शिकंजी पी लो। पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया की शराब पियोगे बेहोश हो जाओगे, मुस्तफ़ा के मैखाने का जाम अगर पी लोगे ना तो हमेशा के लिए होश में आ जाओगे। इधर पियोगे टकराओगे दीवार से, नालियों में गिरोगे, नालियों का गंदा पानी पियोगे, नालियों की गार चाटोगे, कारों से टकराओगे, बाइकों से टकराओगे। मुस्तफ़ा के मैखाने से पियो। नबी फरमाते मुदमिनुल खमर, जो शराब पिएगा वो भी जन्नत में। और अगर इसी आदत में मर गया तब, इसी लत में मर गया तब, सुनो नबी क्या मजम्मत फरमाते हैं वमम्माता मुदमिनुल खमर, अगर कोई शराब ही की आदत में मर गया कयामत के दिन प्यासा उठेगा। कैसा उठेगा? प्यासा उठेगा। और इतनी तशनगी होगी, इतनी प्यास होगी, अल अतश कहेगा वो। अल्लाह फरमाएगा इसे पानी दो, मगर कैसा होगा? नबी फरमाते सकाहुल्लाहु मिन नहरिल गौता, अल्लाह पाक उसे नहरे गौता का पानी पिलाएगा। कौन सी नहर का? जमुना का नहीं होगा, वो दरिया का नहीं होगा, चश्मों का नहीं होगा, जहन्नम का एक बहुत गंदा पानी होगा, बहुत गंदा। कितना गंदा? नबी फरमाते नाहरुई यजरी मिन फुरूज जानियात, इतना गंदा पानी होगा ना। दुनिया में जो मर्द और औरत हरामकारी करते हैं ना, मुंह काला करते, जिना करते हैं, उनका जो नापाक पानी निकलता है ना मर्दो जन का, उस गंदे पानी को अल्लाह कयामत में जमा करेगा, उसका दरिया बहेगा। और जब शराबी को प्यास लगेगी, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा इस शराबी को वो पानी पिलाओ जो शर्मगाहों से निकला। अल्लाह, सब कहिएगा अल-आयाज़ बिल्लाह। जोर से बोलो भाई। मैं कहता हूं मजमे में ना सही, अगर तुम्हारे संपर्क में भी कोई ऐसा बंदा हो तो उसे समझाइएगा, उसे हिदायत कीजिएगा, अल्लाह उसे तौफीक दे के इस बुरे काम से वो तौबा कर ले।
ठीक है ना, अल्लाह पाक उसे हिदायत नसीब फरमाए, है ना, बुरी लत से अल्लाह ताला उसे आजाद फरमाए, शैतान के चंगुल से उसे आजाद फरमाए और नबी की सीरत में ढलने की तौफीक अता फरमाए। कितने लोग हो गए? नंबर 1 जो करे या करवाए वो भी बोल दो यार, नहीं जाएगा। जो शराब पिए वो भी, मगर एक बात और सुन लो, मुफ्ती साहब बैठे, शराब पीना तो हराम है ही, शराब बेचना भी हराम है। शराब बेचना भी, बड़े बड़े हाजी जी ठेका ले रहे हैं उसका, बोले साहब कारोबार ही तो है ये, कारोबार बता मैं हाजी जी उसे, बोले साहब मैंने तो डेल्टल डाल दिया था, मेरे नाम ठेका छूट गया। हाजी जी बड़े खुश होते हैं, बोले शराब का ठेका हो गया पूरे जिले का मेरे नाम। शराब पीना भी हराम, पिलाना भी हराम, कारोबार भी हराम, समझ रहे हो बात? और भाई एक बात और कह दूं, कड़वी तो बहुत लगेगी, जो चेयरमैनी शराब पिला पिला के लोगों ने लिए वो भी हराम। बहुत कड़वी बात कही है मैंने, बहुत ही कड़वी बात कही है मैंने। जो गाड़ियां उतरती है चुनाव के दिनों में ना, मार दो ठोकर पे ऐसी प्रधानी को, जूते की नोक पे फेंक दो ऐसी चेयरमैनी को जो शरीयत को पामाल करती हो, जो दीन को धब्बा लगाती हो, जो मुसलमान को बदनाम करती हो। हमें ऐसी चेयरमैनी की जरूरत नहीं, ऐसी मिंबरी की जरूरत नहीं, ऐसे इख्तिदार की जरूरत नहीं, ऐसी कुर्सियों की जरूरत नहीं। अरे मेरे दोस्त, अगर तू गुलाम मुस्तफा हो जाएगा, मैं कहता हूं जमाने की कुर्सियां तेरे कदमों के नीचे झुकती नजर आएंगी, मगर शर्त इतनी है तुम मुस्तफा का वफादार हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सीरत मुस्तफा के साए में ढल जा। नबी क्या फरमाते हैं? काते उर रहीम, तीसरे नंबर पे क्या फरमाया? काते उर रहीम, जो खूनी रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ेगा वो भी जन्नत में। जरा गौर से सुन लियो मेरे भाइयों, उलुल अरहाम जिन्हें कुरान ने खूनी रिश्तेदार बताया है ना, उनसे अगर रिश्ता तोड़ोगे तो भी जन्नत में। बड़े बेबाक होके कह देता, अरे भाई क्या मामला? बोले जी मेरी तो बहनों से है ही नहीं, 10 साल हो गए, बहन तो मेरे घर आती ना, मैं बहन के घर जाता नहीं, फूफी से मैं नहीं रखता, खाला से मैं नहीं रखता, नाना नानी से मैं नहीं रखता, मेरा तो किसी से बनती ही ना। बड़े लंबे सांस से कह रहे मेरी ना बनती किसी से। अपने दरवाजे पे नहीं आने देता, उनके लिए गेट नहीं खोलता, मगर नबी ने फरमाया मेरे उम्मती, मेरे दीवाने, मेरे फरजाने जरा गौर कर, जो खूनी रिश्तेदारों के लिए, उलुल अरहाम के लिए अपने दरवाजे को बंद कर देगा दुनिया में, अल्लाह पाक कयामत के दिन उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर देगा, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हारी बहन तुमसे नाराज है, तुम्हारी फूफी तुमसे नाराज है, तुम्हारी खाला तुमसे नाराज है, अगर तुम्हारी नानी तुमसे नाराज है, तुम्हारी वालिद और वालिदा तुमसे नाराज है, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, खुशामद कर कर, कॉन्टैक्ट के जरिए, परेशर के जरिए, ताल्लुकात के जरिए उन्हें दुनिया ही में राजी कर लो। अगर तुम उनके लिए अपने दस्तरखान को बिछा दोगे, उनके लिए अपना मेन गेट खोल दोगे, तो कयामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हारे जाने के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर कोई उलुल अरहाम में से, खूनी रिश्तेदारों में से नाराज होना तो छोटे ही बन जाना, मगर मना लेना। मगर यहाँ तो मूछ खड़ी करे है ना, मैं क्यों मनाऊं, है ना। और नबी ने क्या फरमाया? मोमिनों की शान ये है, अगर 2 भाइयों में नाराजी हो, जो पहले सुलह करे और पहले उस झगड़े को खत्म करे ना, नबी फरमाते जन्नत में भी वही पहले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत में भी वही पहले जाए। यहाँ मत देखो मैं छोटा हो जाऊंगा, तुम दुनिया में जरूर छोटे हो जाओगे, समाज में छोटे हो जाओगे, मगर अल्लाह रसूल की नजर में जन्नती हो जाओगे, जन्नत के हकदार हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए मुबारक। वो बात मेरे 2 शेर अभी बाकी है नमाज के, वो मैं जरूर कहूंगा आपसे, नसीहत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे,
बेशक। डर रहे हो ना, हम मुकाबला कैसे करें? अरे यार, मुसलमान के लिए हथियार से मुकाबला थोड़ा ही है। तारीख उठा के देखो यार, तादाद से मुकाबला थोड़ा ही है। जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो यार? अरे यार, घबराने की क्या बात है भाई? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान तादाद पे भरोसा नहीं करता, तलवार पे भरोसा नहीं करता, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार पे भरोसा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा अपने रब को याद तो करो, फिर कौन सी ताकत है जो तुम्हारे सामने ठहर सके? सुनिए शायर का शेर। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, इससे बढ़ के नहीं हथियार नमाजी हो जा। इससे बढ़ के नहीं हथियार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तलबगार नमाजी हो जा, है जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा। आखिरी शेर है, देखता हूं कितने लोग समझते हैं। किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ? नहीं समझे अभी? दुखड़ा तो रोते हो बैठकों पे, चर्चे तो करते हो दालानों पे, चौराहों पे खड़े हो के अफसोस तो करते हो, मगर कभी सोचा कि ये मस्जिदें छिली क्यों हैं? किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ? शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा, शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा। मैं कहता हूं, जिस सरकार, जिस प्रशासन ने परमिशनें मस्जिदों की बंद की हैं, मुसलमान अगर नमाजी हो जाए ना, वो बुला बुला के परमिशन देंगे। मुसलमान 2 ही दिन नमाज पढ़े पूरे साल में, अलविदा में और ईद उल फित्र में, है ना? 2 दिन पढ़ता है, रोड जाम हो जाते हैं, प्रशासन हिफाजत के लिए लग जाता है। अगर हर दिन को तुम ईद मान लो, हर दिन को अलविदा मान लो, हर टाइम की नमाज को जुमा समझ लो, तो फिर मस्जिदें थोड़ी रह जाएंगी। फिर शासन कहेगा मस्जिदें बनाओ, रोड खाली करो, रास्ते खाली करो। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, आमीन। अल्लाह हमें दीन का गाजी बनाए, आमीन। दीन का सिपाही बनाए, आमीन। नबी का वफादार बनाए, वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, बुजुर्गों की ताजीम करने वाला बनाए। साबिका जिंदगी में जो नमाजें छूट गई, अल्लाह उन्हें अदा करने, दोहराने की तौफीक अता फरमाए, और आज से पूरी जिंदगी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।